ना वो खाते हैं, ना वो पीते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो सांस लेते हैं। वो लेटे हुए हैं एक डीप फ्रीजर में, जिसमें 730 दिन से -15 डिग्री सेल्सियस पर सोया है एक संत। डॉक्टरों का कहना है कि उत्तर भारत के आश्रम में रखे फ्रीजर में संत की लाश है। भक्तों का कहना है कि संत महासमाधि में सोए हुए हैं। आध्यात्म विद ही जाते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाता समाधि में। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं मेडिकल साइंस कुछ भी कर। समाधि की अवस्था के बारे में पहले बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं, बहुत बार हम अपनी बात को रख चुके हैं। 21वीं सदी में पिछले 2 साल से जारी एक संत की अटूट समाधि के किस्से से देश हैरान है। ये समाधि है आशुतोष महाराज की, जिन्हें डॉक्टरों ने 2 साल पहले ही क्लिनिकली डेड घोषित किया था। लेकिन भक्तों का दावा है कि महाराज समाधि में है। एक दिन वो ध्यान से बाहर आकर उठ खड़े होंगे। लेकिन क्या ये संभव है? किंवदंतियों में अनेक उदाहरण हैं और सचमुच शायद इकलौता जहां 2 साल से एक संत का समाधि से बाहर आने का इंतजार है। लेकिन डॉक्टरों द्वारा घोषित मौत और भक्तों द्वारा घोषित समाधि के इस भंवर के बीच इल्जाम साजिश के जाल का भी है। आरोप है कि 2 साल से कुछ लोग जानबूझकर संत का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे। आखिर क्या है रहस्य एक कथित शव या समाधि का? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। ठीक 2 साल पहले 29 जनवरी 2014 को आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज को दिल का दौरा पड़ा था। सांसें थम गई थी। करीब 730 दिन बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उनके शरीर को एक डीप फ्रीजर में सुरक्षित रख दिया गया, क्योंकि शिष्य मानते हैं कि वो मरे नहीं हैं बल्कि समाधि में हैं। एक दिन समाधि से बाहर आकर अपने पुराने शरीर में ही वो फिर भक्तों को राह दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि 21वीं सदी के इस युग में क्या ये मुमकिन है, वो भी तब जबकि डॉक्टर्स उन संत को क्लिनिकली डेड घोषित कर चुके हैं। जालंधर का नूर महल कस्बे का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम, जिसके बाहर पुलिस का एक अस्थायी सा चेक पोस्ट है। भीतर आश्रम की निजी सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है। इस घेरे के बीच बाबा के भक्त आशु बाबा आएंगे भजन करते हुए सुने जा सकते हैं। आशु बाबा यानी आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज, जो पिछले 2 साल से भक्तों के बीच नहीं आए हैं। आए भी कैसे? वो 0 से भी कम तापमान वाले एक फ्रीजर में गहरी निद्रा में जो हैं। पिछले 730 दिन से उनके भक्त यही कह रहे हैं कि आशुतोष महाराज गहरी समाधि में हैं। आध्यात्म विद ही जाते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाता समाधि में। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं मेडिकल साइंस कुछ भी कर। लेकिन सवाल ये है कि समाधि आखिर कैसी है जो 2 साल से जारी है। बाबा की इस अजीबोगरीब समाधि का किस्सा करीब 730 दिन पहले शुरू हुआ था, जब 29 जनवरी 2014 की रात करीब 2 बजे आशुतोष महाराज ने आखिरी बार सांस ली। डॉक्टरों ने उनकी जांच पड़ताल की और उन्हें क्लिनिकली डेड यानी मुर्दा घोषित कर दिया। लेकिन आश्रम ने कभी नहीं माना कि बाबा की मौत हो चुकी है। दरअसल बाबा पर किताब लिखने वाले लेखक संदीप देव का कहना है कि इसकी वजह मौत से पहले की गई बाबा की भविष्यवाणी है। वो कहकर समाधि में गए हैं। जनवरी में समाधि में जाने से पहले पूरे दिसंबर उन्होंने मैराथन बैठक की है, और वो लगातार 2005, 2009 और 12 में उन्होंने लगातार कहा कि मैं लंबे समय के लिए अलोप हो जाऊंगा। इसलिए भक्तों का, उनके अनुयायियों का मानना है कि वो कहकर गए हैं, समाधि में हैं, हम उनके शरीर का संरक्षण करेंगे। माना जाता है कि भविष्यवाणी की वजह से ही भक्तों ने बाबा की क्लिनिकली डेड घोषित शरीर को फ्रीजर में रख दिया और उनके समाधि से वापस आने का इंतजार करने लगे। लेकिन भक्तों के इस कदम पर सवाल भी उठे, क्योंकि आश्रम के गिनती के ही पदाधिकारी वहां जा सकते हैं जहां बाबा का शरीर रखा है। टोटल 36 लोग हैं जो उन्हें सीधे देख सकते हैं। बाहरी लोगों के लिए देखना अलाउ नहीं है, क्योंकि आश्रम का मानना है कि जो समाधिस्थ व्यक्ति का बार बार आना जाना या उनका प्रदर्शन, इससे प्राण तत्व और शरीर के बीच का जो है लिंक टूट जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा लोग वहां नहीं जा सकते। भक्तों की मंशा पर सवाल उठा तो मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। 1 दिसंबर 2014 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अहम आदेश दिया कि 15 दिन के भीतर आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन 15 दिसंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्थगन आदेश दे दिया। इस मामले में अब निगाह
24 फरवरी पर है, जब संत की कथित समाधि पर अगली सुनवाई है। लेकिन अहम बात यह है कि पिछले साल सितंबर में हुई सुनवाई में अदालत ने एक दिलचस्प टिप्पणी की। खबरों के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि यह धार्मिक मसला है जिस पर कोर्ट फैसला नहीं कर सकता। इससे पहले राज्य सरकार कोर्ट को यह भी बता चुकी है कि भक्तों की भावना के खिलाफ कदम उठाने से कानून व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। 2 साल से डीप फ्रीजर में रखे आशुतोष महाराज के शरीर की अजीब दास्तां से ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कोई समाधि कितनी लंबी हो सकती है, समाधि होती क्या है, और क्या आशुतोष महाराज के मामले को समाधि की परिभाषा के अंतर्गत रखा जा सकता है। सवाल यह भी है कि अध्यात्म और कानून की इस पेचीदा पहेली पर विज्ञान क्या कहता है। क्या कोई 2 साल तक समाधि में रह सकता है? सवाल यह भी है कि किसी के समाधि में होने का अर्थ क्या है। कहते हैं समाधि में लीन योगी को स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द की इच्छा नहीं रह जाती। भूख, प्यास, सुख, दुख, प्रकाश, अंधकार, इस सब से योगी ऊपर उठ जाता है। ऐसी कथाएं भी मिलती हैं कि समाधि में लीन ऋषि मुनि कई साल तक समाधि लीन रहते थे। जो पतंजलि का योग सूत्र है वो समाधि को बहुत स्पष्ट कर देता है, और जो आशुतोष महाराज हैं वो पतंजलि योग सूत्र के जो 3रा खंड है विभूतिपाद, उसके हिसाब से वो समाधिस्थ अवस्था में है। वो उनका शरीर, उनका प्राण उनके शरीर को छोड़ के अभी ब्रह्मांड में भ्रमण की ओर निकला हुआ है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक सभी तरह के योग की सिद्धि के बाद योग का अंतिम पड़ाव समाधि है। सांस को 5 सेकंड तक रोकना धारणा है। सांस रोककर मन को 60 सेकंड तक किसी विषय पर केंद्रित करना ध्यान है, और 12 दिन तक सांस को लगातार संयमित रखना समाधि है। अंत में संपूर्ण समाधि है मोक्ष, यानी जन्म मरण से ऊपर उठकर आत्मवान हो जाना। लेकिन आशुतोष महाराज के मामले में सवाल ये भी है कि अगर संत अपनी भविष्यवाणी के मुताबिक समाधि में है तो उन्हें फ्रीजर में क्यों रखा गया है। लिहाजा आश्रम के रुख से अलग बहुत से धर्मगुरु भी आशुतोष महाराज के भक्तों को आईना दिखा रहे हैं। वो नासमझी है, लोगों को प्रताड़ित करने की बात है। शरीर जो है कभी स्थायी नहीं हो सकता। जो महापुरुष हैं उनके पार्थिव शरीर के न रहने पर भी वो रहते हैं, वो आत्मा के रूप में रहते हैं। दूसरी तरफ समाधि के विचार पर विज्ञान का रुख साफ है, जो शरीर और आत्मा को अलग नहीं मानता। ध्यान और योग को विज्ञान दिमाग और शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने के तरीके मानता है। तो ये तो एक जो चीज इस दुनिया में आई है उसने जाना ही है। तो ये तो हमारे पास एक सत्य ऐसा है, मौत जो है, मृत्यु जो है, वो हमारे लिए एक सत्य है, चाहे वो वैज्ञानिक ना हो चाहे वैज्ञानिक ना हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब शरीर काम करना बंद कर देता है तब इंसान मर जाता है। आशुतोष महाराज के मामले में भी डॉक्टर कह चुके हैं कि उनकी शारीरिक क्रियाएं खत्म हो चुकी हैं और वो क्लिनिकली डेड हैं। सवाल उठाने वाले ये भी पूछते हैं कि अगर महाराज समाधि में हैं तो उन्हें फ्रीजर में 0 से कम तापमान में रखने की जरूरत ही क्या है। कुछ खबरों में दावा ये भी किया गया है कि आशुतोष महाराज का शरीर का रंग तक बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दो साल से आशुतोष महाराज की पार्थिव देह 0 डिग्री तापमान में एक फ्रीजर में रखी हुई है, जबकि डॉक्टर्स भी उन्हें क्लिनिकली डेड यानी मृत घोषित कर चुके हैं। उनके भक्तों का कहना है कि 0 डिग्री तापमान में हिमालय पर बहुत से संत महात्मा समाधि में तपस्या करते हैं। आशुतोष महाराज का मामला भी ऐसा ही है, लेकिन खुद को उनका बेटा कहने वाले शख्स ने अदालत से उनके अंतिम संस्कार का अधिकार मांगा है। अब इंतजार उस DNA टेस्ट का है जो आशुतोष महाराज के समाधि विवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। आशुतोष महाराज समाधि में हैं या आश्रम के फ्रीजर में 2 साल से उनका शव रखा है, ये तय होना बाकी है। सच ये भी है कि सिर्फ 36 भक्तों को ही संत के दर्शन की इजाजत है। इसीलिए विवाद की शुरुआत में ही खुद को संत का पूर्व ड्राइवर बताने वाले पूर्ण सिंह नाम का एक शख्स जायदाद हड़पने की कोशिश कर कोर्ट भी पहुंचा था। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पंजाब में 36 केंद्र के अलावा दुनिया भर में 109 सेंटर हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और 500 एकड़ की जमीन भी आश्रम के पास है।
लेकिन हाईकोर्ट में पूर्ण सिंह अपने दावे को साबित नहीं कर पाया। उसकी याचिका खारिज हो गई। आश्रम का भी कहना है कि अंतिम संस्कार न करने के पीछे जायदाद नहीं बल्कि गुरु में शिष्यों की आस्था है। लेकिन इस विवाद में नया मोड़ तब आ गया जब खुद को आशुतोष महाराज का बेटा कहने वाले दिलीप झा नाम के शख्स ने भी याचिका दायर कर पिता के अंतिम संस्कार का हक मांगा था। मैं चाहता हूं कि एक पुत्र होने के नाते उनकी जो पार्थिव शरीर है उसका दाह संस्कार मैं अपने पैतृक गांव में लखनऊ बिहार के मधुबनी जिले के लखनऊ ग्राम में। दिलीप झा बिहार के मधुबनी का था, जहां से 1945 में आशुतोष महाराज का जन्म हुआ था। दिलीप के मुताबिक वहां महाराज की शादी आनंदी देवी से हुई थी, लेकिन एक बेटे के पिता बन चुके आशुतोष महाराज ने 1973 में घर छोड़ दिया। वो सतपाल महाराज के शिष्य बन गए थे। 1983 में आशुतोष महाराज ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। भक्त मानते हैं कि आश्रम और शिष्य ही उनका परिवार बन गया था। दूसरी तरफ दिलीप झा भी अब तक अदालत में ये साबित नहीं कर सका है कि वो आशुतोष महाराज का बेटा है। वो कह रहा है कि 1988 में बिहार में बाढ़ आया था, जिसमें शायद दस्तावेज और फोटोग्राफ बह गए। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमने अभी डीएनए जांच की मांग की है, अदालत के सामने अपील की। दिलीप झा दस्तावेजों से तो खुद को महाराज का बेटा नहीं साबित कर सका, लेकिन उसका दावा है कि डीएनए टेस्ट से सच सामने आ जाएगा। हालांकि डीएनए टेस्ट का फैसला भी अदालत पर ही टिका है। तब तक सवाल कायम रहेगा कि जालंधर के आश्रम में 2 साल से फ्रीजर में रखा संत का शरीर क्लिनिकली डेड शव है या वो समाधि में है। 21वीं सदी में एक संत का ये राज कानून, आध्यात्म और विज्ञान तीनों के बीच बहस का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।